नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बिजनेस में कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, बहुत ही यूनिक है, एकदम अलग है और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि ये भी बिजनेस हो सकता है। जी हां, आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कि कचरा नहीं प्राकृतिक सोना है, इमली का बीज करोड़ों की कमाई का है जरिया। जी हां, इमली के बीज से कैसे आप कमाई कर सकते हैं, इमली के बीज की मार्केट में क्या कीमत है, किस फॉर्म में बिक रहा है, कहां कहां यूज हो रहा है, किस इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, क्या बिजनेस प्लान है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या मार्जिन है, कितनी लागत आने वाली है, पूरा सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारे ऐसे जो वीडियोस है वो लेकर यहां पर आने वाला हूं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं अगर बात करूं, जो इमली के सीड्स होते हैं, इमली के बीज होते हैं, इनका भी कुछ इंडस्ट्री में यूज होता है। क्या यूज होता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हमें बिजनेस कैसे समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये यूज कहां पर होता है। तो सबसे पहला हमारा जो मेन है कि ये टैमरिंड कर्नेल पाउडर, जी हाँ, इंडस्ट्री में इसे TKP के नाम से जाना जाता है। अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो ऐसे ज्यादा बहुत कम लोग जानते हैं इमली का पाउडर ऐसे बिकता नहीं है। ये बिकता है TKP के नाम से, शॉर्ट फॉर्म है जिसका टैमरिंड कर्नेल पाउडर। जी हाँ, इमली के बीज का पाउडर कहाँ यूज होता है? सर, इसका यूज होता है टेक्सटाइल उद्योग में। अब टेक्सटाइल में आप सोच रहे होंगे क्या यूज होता है। आपने देखा होगा जब कपड़े बनाए जाते हैं, जो टेक्सटाइल होती है, प्रिंटिंग उसकी होती है, छपाई जब होती है किसी भी कपड़े पे, तो ये उसमें थिकनर की तरह काम किया जाता है। मतलब उसमें कलर में ये जो पाउडर होता है इसका मिलाया जाता है ताकि ये इसमें अच्छे से थिक होके चिपक जाए। वहां पर यूज होता है टेक्सटाइल में। सबसे बड़ा मान लीजिए कपड़ा मार्केट आप सभी को पता है, सभी भारत में तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आप संभावनाएं देखिए, टेक्सटाइल उद्योग में यूज हो रहा है। ठीक है, पेपर उद्योग में सर यूज होता है। पेपर उद्योग में कैसे यूज होता है, बाइंडर की तरह काम किया जाता है। जो पल्प जैसे पेपर बनाया जाता है उस पल्प में इसको मिलाया जाता है ताकि वो बाइंड हो जाए, पेपर जो है वो बाइंड हो जाए, उसके लिए यूज होता है। आयुर्वेदिक सर दवाइयों में यूज होता है। आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं, जो जैसे आपने देखा होगा पेट दर्द की दवाइयां वगैरह है, ऐसे आयुर्वेदिक चूरन वगैरह बनते हैं, उनमें यूज होता है। ठीक है, पशु आहार में इसको यूज किया जाता है। खली वगैरह होती है उसमें इसका मिला के यूज किया जाता है। गम चिपकने वाली चीजें यूज होता है, जिसमें जैसे जो गम का मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब गोंद वगैरह चिपकाने वाली जो चीजें होती है उसमें इसका यूज होता है। फूड थिकनर में यूज होता है। अब फूड थिकनर मतलब क्या, फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। कैसे यूज होता है, जैसे सॉसेस वगैरह आपने देखा होगा, सॉस वगैरह बनाए जाते हैं जिसमें सोया सॉस है, चिली सॉस है, टोमेटो सॉस है, केचप वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसमें एज अ कलर जो लाल इमली होती है एज अ कलर और थिकनर के रूप में यूज होता है, मतलब गाढ़ापन उसमें आ जाए उसके लिए यूज होता है। सर सस्ता होता है और सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए ज्यादातर ये फूड इंडस्ट्री में यूज होता है ताकि लोगों की सेहत पे भी नुकसान ना पड़े और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी क्या है, सही बने। तो ये अगर आप देख रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में इसकी मांग नहीं है, बहुत मांग है। बस वही बात है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है कि कैसे करें, क्या इस प्रोडक्ट का भी यूज हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ एक नया बिजनेस लेके आते हैं, कुछ नई चीज जब आप करते हो। देखिए दुनिया वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं और सब हर चीज चल रही है, बस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है लोगों का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो आपने ये समझा कि एक्चुअल इसका यूज कहां पर हो रहा है। ठीक है, इन चीजों में हो रहा है। मतलब समझाने का मेरा मतलब क्या है, मतलब कि इंडस्ट्री में भैया इसकी मांग है। ऐसा नहीं है कि अगर आप करोगे तो बिजनेस चलेगा नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
हर चीज चलती है, बस चलाने वाला चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं, अगर आप शुरू करना चाहें, डायरेक्टली मैं आ जाता हूं बिजनेस प्लान पे, कैसे आप शुरू करेंगे। देखिए, बिजनेस, एक सबसे पहले बिजनेस क्या है, आप एक चीज समझ लो, बिजनेस जब शुरू किया जाता है तो वो एक पौधे लगाने जैसा होता है। आप एक पौधा लगाते हो, शुरुआत में बहुत मेहनत उसमें करते हो, उसकी देख रेख करते हो, पानी देना, सब कुछ आपके ऊपर होता है जब आप छोटे से शुरुआत करते हो। सेम टू सेम बिजनेस है, जिसमें हो सकता है काम भी आपको करना पड़े ज्यादा, हो सकता है आपको मार्केटिंग भी करनी पड़े, आपको बाहर भी निकलना पड़े, आपको कुछ भी करना पड़ सकता है अपने बिजनेस के लिए। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा बिजनेस, तब एक जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है, उसमें फल लगते हैं, फिर उसमें आप कभी पानी दे या ना दे, फिर क्या ऑटोमेटिक नीचे से वो पानी ले लेता है। तो बिजनेस भी सेम टू सेम ऐसी ही चीज है। जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तब आपको कुछ करने की जरूरत, करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको आराम से आप बैठ के उसके फल खा सकते हैं। ठीक है, अब छोटे से अगर मैं इस बिजनेस की स्टार्टिंग की बात करूं, कैसे सर क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या स्टार्टिंग में लग सकता है, क्या क्या चीजें होने वाली है। तो कच्चा माल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको इमली के बीज चाहिए, डेफिनेटली मंडी से आपको इमली के बीज मिलेंगे। ठीक है, पैकेजिंग पाउच चाहिए, लेबलिंग करानी चाहिए। लेबलिंग मतलब लेबल वगैरह आपने जो भी पाउच बनाया है वो चीज। ठीक है, अनुमानित लागत कितनी आएगी सर, मिनिमम आप इसे ना 50,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने ये 50,000 रुपए किस लिए बताए हैं यहाँ पे। और दूसरी, हाँ, मशीनरी, इसमें सबसे पहले आपको सफाई की मशीन चाहिए। अब भाई रॉ मटेरियल खरीदोगे तो किसान से या जहाँ से बिल्कुल एकदम साफ तो होगा नहीं, तो सफाई जरूरी है। प्रोडक्ट आप ऐसा बना रहे हो, ठीक है, क्वालिटी मेंटेन है। रोस्टिंग पैन चाहिए, रोस्टिंग मतलब इसकी क्या होती है, भुनाई होती है। ये इमली के बीज है, इनको भुना जाता है, पाउडर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में ग्राइंडर चाहिए, पीसने वाली मशीन चाहिए, छन्नी जाली चाहिए, पैकिंग मशीन चाहिए, फिर वेटिंग मशीन मतलब जिसमें आप वेट करोगे, वो चीज है। अब आप सोच रहे होगे सर ये 50,000 रुपए, देखिए कोई हर एरिया का, हर जगह का अलग अलग चीजें होती हैं। अब इसमें आप अपनी लागत बहुत सारी चीजें कम कर सकते हो। कैसे, सफाई मशीन, अब हो सकता है आपके पास रोस्टिंग पैन हो, या आप काम पुराना भी खरीद सकते हैं। ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है, ग्राइंडर आप ला सकते हैं। ठीक है, पैकिंग मशीन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो भी आप कम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, कुछ चीजें मैंने आपको एक अनुमानित लागत बताई है, 50,000 रुपए से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो सर मैं अगर मान लीजिए मैं स्टार्ट करना, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, तो सर इसके लिए आपको मैं सिंपल सा एक चीज बता देता हूं। अगर कच्चा माल आपको चाहिए ज्यादा, अगर आपको आसपास एरिया में मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो इंडिया मार्ट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर कच्चा माल इतना है, और मैं आपको बता दूं 10-20-15 रुपए किलो के हिसाब से कच्चा माल मिल जाएगा, दोनों टाइप का। दोनों टाइप कौन से होते हैं मैं भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, एक होता है जो इमली का रेड कलर का होता है, जो बीज होता है, ठीक है, वो यूज होता है ज्यादातर कलरिंग चीजों के लिए, और ऐसे फूड इंडस्ट्री में जहाँ पे जैसे सॉसेस वगैरह हो गए या आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो गई, उसमें मिलाने के लिए होता है। और एक सफेद, उसको छील दिया जाता है और सफेद उसका निकाला जाता है, बिल्कुल वो यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। गम जहाँ पे बनाया जाता है, गोंद वगैरह चिपकने वाली चीजें वहां पे बनाया जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, लाल वाला जो इसमें दाना होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे महंगा मिलता है। महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि वो दवाइयों वगैरह में यूज होता है, फूड वगैरह में यूज होता है। ठीक है, पाउडर उसका चूर्ण भी, ऐसे भी आयुर्वेदिक पाउडर भी बनता है उसका, और कलरिंग वगैरह में यूज होता है, वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको महंगा मिल सकता है, मतलब 10-5 रुपए का फर्क होगा इसमें। तो ये चीज हो गई। ठीक है, तो ये मैंने एक अनुमानित लागत बताई है। अब बिल्कुल कैलकुलेशन आप करने अगर बैठ जाएंगे तो मैंने फिर से बताया, मैं आपको एक यहाँ पर एस्टिमेटेड चीज बता रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सब जगह पे अलग अलग हो सकता है, कहीं पे इमली के दाने 5 रुपए किलो भी मिल जाए। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो ये चीजें आपको लगेंगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब आ जाते हैं सर कि हम क्या क्या स्टेप्स रहेंगे अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी। तो इस बनाने का तरीका क्या है पाउडर का। सबसे पहले सर आपको जो बीज आप लेके आए हैं, रॉ मटेरियल लेके आए हैं,
उसकी साफ सफाई कराएंगे, धुलाई कराएंगे उसकी, और अच्छे से छानेंगे, अगर उसमें कुछ कूड़ा है करकट है वो आराम से उसको निकालेंगे। फिर उसकी रोस्टिंग होती है, उसको भुनाई होती है, हल्की बुनाई होती है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने उसको जला ही दिया, हल्की बुनाई होती है ताकि वो अच्छे से पिस जाए। ठीक है, उसके बाद छिलका उसका हटाना होता है, जब मशीन से उसका छिलका हट जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसकी पिसाई होती है, पिसाई होने के बाद में सीविंग। सर सीविंग क्या चीज है? समान ग्रेड का पाउडर तैयार करना। मतलब आपने एक बार मान ली पीस लिया, फिर दोबारा पीस लिया। अब ऐसा तो है नहीं एक साथ सब पूरा पीस देंगे, अच्छी बात है कि अगर आप एक साथ पूरा पीस दें, लेकिन आपको एक समान ग्रेड का, मतलब ना ज्यादा मोटा पिसा हो ना ज्यादा पतला पिसा होना चाहिए, इस हिसाब से इसको हम सीविंग बोलते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आपकी पैकिंग आ जाती है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखने वाली, पैकिंग में आपको क्या करना है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको सैंपलिंग के लिए 100 ग्राम या 250 ग्राम के पैकेट जरूर रखनी चाहिए। अगर आप किसी को सैंपल देते फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे 100 ग्राम का पैकेट अगर आप दे दोगे, कोई इसमें नुकसान नहीं है। 100 ग्राम आप फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, सैंपलिंग के लिए दीजिए, उसको यूज करने के लिए दीजिए। उसके बाद में उसको देखिए क्या रिव्यूज आता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो डेफिनेटली आगे मैं बताऊंगा कितने रुपए किलो बिकता है, लाइव आपको दिखाऊंगा कैसे बिक रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें पैकिंग हो गई। अब बात आ जाती है सर कि लाइसेंस वगैरह क्या रहेंगे। सर इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है, एमएसएमई उद्यम का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, ट्रेडमार्क अगर आप बड़े लेबलिंग और बहुत सारी चीजें लगा के बेच रहे हैं तो ट्रेडमार्क लगेगा। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल बनाते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल मैंने क्या बताया, इंडस्ट्रियल मतलब कैसे, जैसे गारमेंट इंडस्ट्री में जा रहा है, ये कुल मिला के अगर वो फूड से रिलेटेड नहीं है, आप पाउडर का ऐसा बना रहे हैं जो फूड इंडस्ट्री में नहीं जा रहा है, दवाइयों में नहीं जा रहा है, तो आपको FSS ये लाइसेंस है, फूड लाइसेंस होता है, ये जरूरी होता है। जब आप ऐसी चीज बनाते हैं जो खाने में यूज हो रही है तो ये लाइसेंस जरूरी होता है। ठीक है, ये चीजें, ये लाइसेंस आपको यहाँ पर जरूरी होंगे आपको स्टार्ट करने के लिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हाल फिलहाल में आप 2-4 पैकेट बना के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं मार्केट में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैं आपको बता दूं रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वही चीज है, अब एकदम से आप सोचे कि एकदम से आप करोड़पति बन जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आ जाते हैं टारगेट मार्केट क्या है। सर मैंने पहले भी आपको बताया, आयुर्वेदिक कंपनीज हैं, ठीक है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग यूनिट है, पेपर मिल है, एग्री प्रोडक्ट कंपनी है, पशु आहार डीलर है। तो ये टारगेट मार्केट है, मतलब इस मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सकता है। अब आप इसमें कैसे सेल करेंगे, क्या चीज है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब लास्ट में यहां पर आ जाते हैं, सर मार्केटिंग सेल कहां पे होगी। कुछ नहीं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, उड़ान पे अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है, अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करके बैठ जाना। मैं आपको बता दूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से ऑर्डर मिलने लगेंगे, क्योंकि इंडिया मार्ट और इनकी जो वेबसाइट है, एक्चुअली ये ऑनलाइन होलसेलर, रिटेलर जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहे या खरीदना चाहे, इस पे अपना सामान लिस्ट करते हैं, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अपनी सर्विस लिस्ट करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है ना, आपको कहीं जाना ही नहीं है, अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिए, आपके पास इंक्वायरी आती रहेंगी, मोबाइल नंबर आप उस पर फोटो भेजिए आराम से। कोई सैंपल के लिए बोलता है, अगर ज़्यादा सैंपल के लिए बोलता है तो आप बोल दीजिए कि भैया हमें एडवांस पैसे इतने दे दीजिए, हम आपको सैंपल दे देते, ज़्यादा सैंपल दे देते। नहीं तो आप अपना पता एड्रेस हमको दे दीजिए, हम ये आपको, या आप खुद हमारे ऑफिस आ जाइए, हम आपको दिखा देंगे, आप देख भी लीजिए, संतुष्ट भी हो जाइए, तो पूरी बात हो जाती है। सबसे पहली बात, अगर आप इस पर रजिस्टर कर लेते हो तो ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं खुद से मेहनत करना चाहता हूं, वो सारी चीजें, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप लोकल दुकान जा सकते हो। ठीक है, होलसेलर्स के पास होलसेलर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो बड़ी कंपनीज में बड़ी जगह टाई अप है। देखिए, अगर शुरुआत है तो ना तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, और सिंपल सी एक चीज होती है कि भाई अगर सभी के पास इतने पैसे होते सब अपना बिजनेस बड़ा कर लेते। ठीक है, तो शुरुआत में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है बिजनेस में, तो थोड़ा सा धैर्य आपको यहाँ पर रखना होगा। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉफिट होगा, क्या मार्जिन होगा। देखिए,
अगर मैं स्मॉल यूनिट की बात करूं, अब छोटी सी यूनिट यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। मैं ये डेली बेसिस का एक लेके चलता हूं कि कच्चा बीज जो है वो 60 से कच्चा बीज अगर आप तैयार करेंगे यहाँ पे 60 से 80 केजी डेली बेसिस का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसका 30 से 40 केजी मैं एक अनुमानित लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 30 से 40 केजी उससे निकलेगा, क्योंकि वो बुनाई पे कुछ खराब हो जाएगा, कुछ छिलके में चला जाएगा, ठीक है। मैं हाफ हाफ लेके चल रहा हूँ, वैसे इतना होता नहीं, इतनी वेस्टेज वो डिपेंड करती है आप पे, कैसे आप उसको कर रहे हो, कैसे चीज़ों को कर रहे हो। मंडी से कीमत अगर आप खरीदोगे 10 से 15 रुपए केजी हो जाएगी, 20 रुपए मान लेते हैं। पाउडर की इस समय जो थोक कीमत है, थोक में अगर आप बेचोगे 80 से 150 रुपए केजी चल रही है यहाँ पे। रिटेल जो कीमत चल रही है वो 200 से 350 केजी से चल रही है यहाँ पे। अभी मैं इसको आपको दिखा भी दूंगा। प्रॉफिट अगर आप महीने में 500 किलो बनाते हो, ठीक है, और 100 रुपए किलो वो जाता है, सिर्फ 100 रुपए किलो, महीने का सर 50,000 रुपए होता है। 20,000 रुपए आपका मैं टोटल लगा लेता हूँ, जिसमें आपकी पिसाई, बुनाई, ठीक है, साफ सफाई हो गया, मंडी से लाना, सारी चीज, इससे ज्यादा नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है। अब 5,000 रुपए मैंने किस लिए जोड़ा? 5,000 रुपए सर आपको अपनी मार्केटिंग पे लगाने हैं। जो दिखता है सर वही बिकता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। 5,000 रुपए भले इससे और एक्स्ट्रा इस पे लगाइए, और एक्स्ट्रा डाल के लगाइए। शुरुआत में मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ, 10,000 लगाइए अपने मार्केटिंग पे। इंडिया मार्ट का पेड प्लान लेना, पेड प्लान लीजिए, पेड सर्विसेज होती है, बहुत सारे सेलर को ऐड कराते हैं, लिस्टिंग भेजी जाती है, सब। भाई बढ़ना है तो शुरुआत में कुछ खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25,000 रुपए मान लीजिए। तो यहाँ पे एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 50% का प्रॉफिट होता है, बिल्कुल 50%। अगर मैं और भी बढ़ा लेता हूँ भाई 60%, आपका 40% चला गया। 100 रुपए आपने कमाए और आपने किया क्या किया यहाँ पे, आपने, मैं कह रहा हूँ 40% खर्च कर दिया सब पे। 60% तो हो रहा है आपके पास में, ठीक है। 50% या मैं कह रहा हूँ आपने 60 कर दिया, 60% खर्च किया, 40% तो प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप चाहे तो शुरुआत से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है सर? इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करिए कभी भी। क्वालिटी जहां पर आपकी खराब हुई वहां पे आप कभी भी ये सोच के मत चलिए। पहली बात, क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात सर, मार्केटिंग जो है ना आपकी, मार्केटिंग जितना आप मेहनत करोगे, सिंपल सी वही चीज मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसमें, ताकि आपकी जो लेवलिंग वगैरह है, पैकेजिंग वगैरह अच्छी है। और क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, जो भी आप बीज वगैरह लाते हैं, पिसाई पाउडर साफ जगह पे रखिए, सही जगह पे स्टोर कीजिए, सही कंटेनर वगैरह में रखिए, ताकि खराब ना हो जाए, क्योंकि नेचुरल चीज है, कीड़े भी लग सकते हैं, कुछ भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ये बिजनेस आप मान लीजिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। आइडिया बहुत है, स्टार्ट आपको करना है, गाइड मैं करता रहूंगा। और आने वाले टाइम में ऐसे ही इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं। पूरी बात होगी, पूरा बिजनेस प्लान समझाने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। तो उसके लिए करना आपको इतना है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मान लीजिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमको पता चल सके कितने लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है। और इससे देखिए ये होता है, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमको पता चलता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को लाइक कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। तो हम नई नई चीजें सोचते हैं, नए आइडियाज निकाल कर लाते हैं आपके लिए, और ऐसे वीडियो यहाँ पर बनाते हैं। तो आई होप आपने इसको लाइक कर दिया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या चीजें हैं, ठीक है। वो सारी चीजें अपडेट कीजिए, ताकि आपका नॉलेज हमारे इस चैनल के माध्यम से और लोगों के पास में जाए। और कोई ड्रॉबैक्स है, कुछ नुकसान, कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।